जो जानवर आपका मोबाइल छीन लेता है, छत से आपको घूरता है और मंदिर में शांति से बैठा दिखता है, अगर वही जानवर आपसे ज्यादा समझदार निकले तो नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो सिर्फ बंदर के बारे में नहीं, आज का यह वीडियो हमारे और बंदर के रिश्तों की सच्ची कहानी है। इस वीडियो में आप जानेंगे बंदर कितना बुद्धिमान है, बंदर इंसानों की तरह क्यों सोचता है, बंदर जंगल छोड़कर शहर क्यों आया, बंदर का समाज कैसा होता है, क्या बंदर भावनाएं समझता है, और आखिर में हम बंदर से क्या सीख सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में आपकी सोच बदल जाएगी। अब हम जानने वाले हैं बंदर कौन है। बंदर एक स्तनधारी जीव है, लेकिन यह आम जानवरों से अलग है क्योंकि बंदर उस समूह में आता है जिसमें इंसान भी शामिल है, जैसे प्राइमेट्स। इसलिए बंदर के हाथ इंसानों जैसे हैं, उसकी उंगलियां चीजें पकड़ सकती हैं, उसकी आंखें सामने की ओर होती हैं और दिमाग शरीर के हिसाब से बड़ा होता है। बंदर सिर्फ शरारती जानवर नहीं, वह प्रकृति का सबसे चतुर विद्यार्थी है। बंदर और इंसान का रिश्ता हम जानने वाले हैं। क्या आप जानते हैं इंसान और बंदर का डीएनए लगभग 90% से ज्यादा मिलता जुलता है। इसलिए बंदर इंसानों की नकल करता है, इंसानी आदतें सीख लेता है, चालाकी करता है और कई बार प्लान बनाकर काम करता है। आपने देखा होगा बंदर पहले हालात देखता है, फिर मौका खोजता है, फिर एकदम सही समय पर हमला करता है। ये मूर्खता नहीं, ये रणनीति है। बंदर की प्रजातियों के बारे में जानने वाले हैं। दुनिया में 260 से ज्यादा प्रजातियों के बंदर पाए जाते हैं। पहला, पुरानी दुनिया के बंदर एशिया और अफ्रीका पूंछ होती है पर पकड़ने लायक नहीं। भारत के ज्यादातर बंदर इसी में आते हैं। नई दुनिया के बंदर क्या होते हैं तो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। पूंछ से पेट पकड़ सकते हैं, बेहद फुर्तीले होते हैं। कुछ बंदर तो पत्थर से मावे तोड़ते हैं, लकड़ी से कीड़े निकालते हैं, खाना छुपा कर रखते हैं। यह साबित करता है कि बंदर औजारों का प्रयोग भी करता है। यह साबित करता है कि बंदर औजारों का भी प्रयोग करता है। अब इसकी हम लोग शारीरिक बनावट के बारे में जानने वाले हैं। बंदर का शरीर बना है पेड़ों का राजा बनने के लिए। लंबी पूंछ जो संतुलन इसकी बनाए रखती है, मजबूत उंगलियां जो किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए काम आती है, इसकी आंखें जो आगे की तरह निकली होती है दूरी पहचानने के लिए, और इसका हल्का शरीर तेज उछाल के लिए होता है। दोस्तों, एक बंदर 10 से 12 फीट बिना गिरे कूद सकता है, घंटों पेड़ों पर रह सकता है, उल्टा लटक सकता है। यह सब प्रकृति की इंजीनियरिंग है। बंदर क्या खाता है तो बंदर सर्वाहारी है। जंगल में फल, बीज, पत्तियां, कीड़े और अंडे खाता है। शहर में क्या क्या खाता है तो रोटी, चिप्स, बिस्किट, इंसानों का खाना भी खाता है। लेकिन ध्यान दे, इंसानी खाना बंदरों को बीमार बनाता है, गुस्सैला बनाता है और आक्रामक करता है। यही नहीं दोस्तों, बंदर शहर में क्यों आया इसके बारे में जानने वाले हैं। एक समय था जब जंगल थे, पेड़ था, फल था, लेकिन धीरे धीरे हम इंसानों ने जंगल की कटाई की, जिससे जंगल खाली होता गया और पेड़ कटते गए, जिससे बंदर हमारे ओर लौटते गए। फिर इंसान आया, जंगल काटे, सड़कें बनाई, शहर फैले। अब बंदर के सामने सवाल था, भूख मरूं या इंसान के पास जाऊं। और बंदर ने समझदारी वाला रास्ता चुना। यही कारण है कि आज बंदर शहर में है, मंदिरों में है, छतों पर है। यह बंदर की गलती नहीं, यह उसकी जिंदा रहने की बुद्धि है। अब बंदर का समाज के बारे में जानने वाले हैं। बंदर अकेला नहीं रहता है, झुंड की व्यवस्था देखता है। एक ताकतवर नर कई मादाएं बच्चे के संग ये रहता है। दोस्तों, यहाँ बच्चे पूरे झुंड के होते हैं, बीमार की देखभाल होती है और खतरे में सब साथ आते हैं। कई बार बंदरों का समाज इंसानों से ज्यादा ईमानदार लगता है। अब हम जानने वाले हैं बंदर की बुद्धिमत्ता के बारे में। कुछ चौंकाने वाले सच। बंदर आईना देखकर कुछ
खुद को पहचान सकता है। बंदर भविष्य के लिए खाना छुपाता है। बंदर धोखा देना जानता है। बंदर दोस्ती निभाता है। एक प्रयोग में बंदर ने भूखे साथी को खाना दिया। सोचिए, भावनाएं किसमें होती है, सिर्फ इंसान में या बंदर में भी? अब बात समझने वाले हैं कि बंदर कैसे बात करता है। बंदर संवाद करता है, आवाजों से, चेहरे के भाव से, शरीर की भाषा से। हर आवाज का मतलब खतरा। बंदरों की हर आवाज का मतलब क्या होता है? तो खतरा, खाना, गुस्सा, दोस्ती। यह एक पूरी भाषा प्रणाली है। बंदर का जो धर्म होता है, भारत में बंदर को क्या माना जाता है? तो हनुमान जी माना जाता है। हनुमान जी का अर्थ है शक्ति, बुद्धि, सेवा, निस्वार्थ भाव। इसलिए बंदर पूजनीय है, बंदरों में सुरक्षित है और उसे मारते नहीं है। ठीक। आज बंदर की हालत क्या है? तो आज बंदर भूखा है, परेशान है, इंसानों से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है, गलती किसकी है? जंगल हमने काटे, जंगल भाई किसने काटे? तो हम इंसानों ने काटे। खाना हमने छीना। गलती बंदर की नहीं, हमारी है। अब इसके हम लोग समाधान और इससे क्या सीखे, इसके बारे में जानने वाले हैं। अगर हम जंगल बचाए, बंदरों को छेड़े नहीं, इंसानी खाना न दे, प्राकृतिक संतुलन रखे, तो बंदर शांत रहेगा, इंसान सुरक्षित रहेंगे। बंदर हमसे सीखता है, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। क्या? तो बुद्धि जो है वो ताकत से बड़ी होती है। दोस्तों, बंदर सिर्फ शरारती जानवर नहीं, वह हमारा आईना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सिखाया, सोचने पर मजबूर किया, तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।